और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1993 मुंबई बम धमाके का आरोपी अबू बकर को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अबू बकर को 2019 में यूएई में पकड़ा गया था। दाऊद के करीबी अबू बकर का 1993 बम धमाके में सारा सामान भारत लाने में बड़ा रोल था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 1993 मुंबई बम धमाके का आरोपी अबू बकर को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विवेक का। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? रवि, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 1993 बम धमाके पूरे मामले में जांच में भारतीय एजेंसी को अब उम्मीद लगी है कि इस पूरे मामले में जो अबू बकर को इस जो मुख्य आरोपी हैं, आपको बताना चाहिए कि अबू बकर पर आरोप है कि जब मुंबई में 1993 बम धमाके हुए थे तो जो भी लॉजिस्टिक थी, आरडीएक्स थे और वेपन्स हैं, वो सब भारत में मुंबई लैंडिंग कराने में अबू बकर का अहम रोल था। और उसी सिलसिले में अबू बकर को लाने की कोशिश में एजेंसी लग चुकी है। आपको बताना चाहेंगे 2019 में अबू बकर को यूएई में गिरफ्तार किया गया था और 2019 से अबू बकर तब से यूएई की जेल में बंद है। उसी समय से जो भारतीय जांच एजेंसी है अब पूरी कोशिश कर रही है कि उसका एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस है उसमें तेजी आई है और कोशिश की जा रही है कि अबू बकर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके, ताकि उसके खिलाफ जो ट्रायल है, जो 1993 बम धमाके के जो मामले हैं उसके ऊपर चल सके। क्योंकि पिछले 29 साल से अबू बकर फरार चल रहा था और 2019 में जब उसे पकड़ा गया था यूएई में, तो भारतीय जांच एजेंसी उसे लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसे एक्सट्रेडिट करने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अबू बकर को यूएई से भारत लाने में भारतीय जांच एजेंसी कामयाब होंगी। रवि और विवेक, कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि यूएई सरकार के साथ इसको लेकर तमाम रणनीति बनानी होगी, रिक्वेस्ट करनी होगी, क्या पूरी ये प्रक्रिया रहने वाली आगे? देखिए, इस पूरे मामले में भारतीय जांच एजेंसी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रोसेस उन्होंने शुरू हो चुका था। तब 2019 में यूएई ने जब अबू बकर को गिरफ्तार किया था तभी इसकी जानकारी भारतीय नोडल एजेंसी को दे दी गई थी। आपको बताना चाहेंगे कि अबू बकर के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी था, क्योंकि एक टेररिस्ट है और उसके ऊपर इतने बड़े मामले में वो आरोपी था। तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अगर पूरी दुनिया में जब ये कोई भी फरार या कोई भी आरोपी पकड़ा जाता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले भारतीय नोडल एजेंसी को दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। जैसे ही इसकी जानकारी यूएई ठीक है विवेक, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम जुड़ गए हैं। उज्जवल जी, ये खबर सामने आ रही है कि अब अबू बकर को भारत लाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं सरकार की तरफ से, तो किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहेगी? क्या आगे रहने वाला, ये किस तरह से प्रत्यर्पण होगा? ये अबू बकर वो एक आरोपी है 93 की बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस में। जब हमने 12 मार्च 93 के बॉम्बे में 12 जगह बॉम्ब स्फोट हुए थे, उनमें से कई आरोपी को अरेस्ट किया गया था और जो आरोपी बॉम्ब ब्लास्ट के पहले भाग गए फिर बाद में भाग गए, तो उनको लाने की कोशिश हमेशा सरकार करती है। उसी प्रकार एक प्रयास चल रहा है कि अबू बकर को जो कॉन्स्पिरेसी में था और जिसने बाकी के लोगों को जो एक्टिव सपोर्ट किया है, काफी उसके खिलाफ भी संगीन सबूत है। लेकिन अभी पहले तो रेड कॉर्नर नोटिस के इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस आप बता रहे तो उसको सर्व किया होगा और कंट्री में उसको फिर बाद में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं होने के कारण उसे देखिए डिपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट, तो कोशिश तो सरकार जरूर करेगी। और उज्जवल जी, क्योंकि यूएई सरकार के साथ ये प्रत्यर्पण संधि होने जा रही है, तो जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो कानून क्या कहते हैं यूएई सरकार के? क्या ये बड़ा आसान है या फिर इसको लेकर थोड़ा सा वक्त लग सकता है अभी? और उज्जवल जी, जहां तक मेरा तजुर्बा है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने के बावजूद गुनहगार को प्रत्यार्पण के लिए बड़ा सबूत लगते हैं और वो सबूत उस कोर्ट देखती है उनके कानून के आधार पर क्या प्राइमा फेसी केस है। जहां तक हमने देखा है कि इंग्लैंड और हमारी भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, लेकिन वहां के ब्रिटिश कोर्ट वहां के कानून के आधार पर हमारा जो इकट्ठा किया सबूत है वो एग्जामिन करती है, फिर प्रत्यार्पण। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको अवधि लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई बम धमाके का आरोपी अबू बकर को भारत लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। 1993 मुंबई धमाके का
आरोपी है अबू बकर, जो अभी यूएई में जेल में काट रहा है और उसे अब भारत लाने के लिए भारत सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं।